नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना आज से शुरू हो रहा है, तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे सावन के महीने का महत्व क्या है, सावन के महीने में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और सावन के महीने का पूजा विधान क्या है। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 जुलाई 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 9:30 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, शाम के 5:43 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज से सावन महीने का आरंभ हो रहा है। सावन यानी श्रावण के महीने की महिमा क्या है, पहले ये जानते हैं। श्रावण का महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, उसमें चातुर्मास का पहला महीना श्रावण का महीना है। इस महीने का संबंध पूरी तरह से भगवान शिव से माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि श्रावण के महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। विष पीने के बाद उस उग्र विष को, उस गर्म विष को शांत करने के लिए भक्त इस महीने में शिव जी को जल अर्पित करते हैं। पूरे साल भर पूजा करने का जो फल पाया जाता है वो केवल सावन में पूजा करके पाया जा सकता है। सावन का महीना इतना पवित्र महीना है कि इस महीने में आप शिव जी की पूजा करके अपनी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तपस्या के लिए, साधना के लिए और वरदान पाने के लिए ये महीना बहुत शुभ है। भगवान शिव की कृपा से आप अपने भाग्य को, अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं और सावन के महीने में अगर आप शिव जी की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रारब्ध बदल सकता है। इस बार सावन का महीना 30 जुलाई से आरंभ हो रहा है और ये महीना
28 अगस्त तक रहेगा। तो जितने दिन सावन का महीना रहेगा उतने दिन सावन के महीने के नियमों का पालन करना चाहिए। सावन के महीने पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले। और अब हम आपको बताएंगे सावन के महीने का एक विशेष उपाय सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो सावन का पावन महीना बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान शिव का वरदान पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए अगर आप सावन के महीने में साधना करें, उपासना करें, तपस्या करें तो किस तरह के विशेष लाभ आपको हो सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयास करने के बावजूद ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके विवाह का वरदान पा सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है। जिनकी कुंडली में आयु भाव कमजोर है उनको भी आयु रक्षा का वरदान मिल सकता है। सावन में शनिदेव की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। अगर आप सावन में शनिदेव की पूजा करें तो शनि संबंधी दोषों को दूर कर सकते हैं। सावन के महीने में आप पूजा उपासना करके, तपस्या करके अपनी कुंडली के तमाम दोषों को शांत कर सकते हैं। जैसे ग्रहण दोष, राहु दोष और गुरु चांडाल दोष आदि को
आप सावन में समाप्त कर सकते हैं। सावन का महीना एक ऐसा महीना है जब इस महीने में सर्प की पूजा की जा सकती है। सर्प की पूजा और कभी नहीं कर सकते। मुख्यतः जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग सावन में पूजा जरूर करें। और जिनकी कुंडली में कोई दोष है, कोई बाधा है, अगर सावन के महीने में पूजा करें तो उनके दोष, उनकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। सावन पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। करियर की स्थिति में सुधार होगा। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब सावन का महीना शुरू हो गया है, तो घर घर में, मंदिरों में, शिवालयों में भगवान शिव की पूजा होगी। सामान्य रूप से हम और आप सावन में कैसे पूजा करेंगे? कम से कम इतना करिए कि सावन में जितने सोमवार पड़ रहे हैं, हर सोमवार को उपवास रखिएगा। शिवलिंग पर रोज प्रातः जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। दूध कम से कम चढ़ाइएगा और तांबे के बर्तन से, तांबे के पात्र से दूध अर्पित मत करिएगा। रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाने के बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र या शिव मंत्र का जप करिएगा। और जब सुबह आप शिव जी को जल चढ़ा लें,
नमः शिवाय का या शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर लें, तब आप जलपान या फलाहार करिएगा। अगर आप एक दाना रुद्राक्ष का पहनना चाहते हैं या रुद्राक्ष की माला पहनना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। जिसको भी रुद्राक्ष धारण करना हो वो सावन में शिवलिंग पर स्पर्श करा के रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर सकता है। सावन पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और सावन के विशेष अवसर पर आपको बताएंगे एक सावन सूत्र के बारे में, सावन के अचूक उपाय के बारे में। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, चोट चपेट से बचाव करें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, करियर की समस्याओं में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, वाहन सावधानी से चलाएं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, पूरा सावन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरे सावन में भी सावन के जितने सोमवार होते हैं ये अपने आप में सबसे ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। तो सावन के सोमवार पर पूजा के नियम क्या हैं? देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में अड़चने आ रही हों तो सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर कुंडली में आयु की बाधा है या स्वास्थ्य की बाधा है या मानसिक समस्या है तब भी
सावन के सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। जो बालिकाएं, जो कन्याएं शीघ्र विवाह के लिए पूजा करती हैं, उनको सावन के सोमवार पर उपवास रखना चाहिए, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए और सावन के सोमवार की रात को जग करके पूजा साधना करनी चाहिए। अगर ऐसा करें बालिकाएं तो उनका विवाह शीघ्र होगा और अगर कोई विवाहिता स्त्री है जो सावन के सोमवार पर शिव जी की पूजा करती है तो वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा। देखिए, सावन के महीने में खान पान में 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में आयुर्वेद कहता है कि साग नहीं खाना चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां यानी साग सावन के महीने में ना खाएं। उसमें कीड़े हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। दूसरा, सावन के महीने में कच्चे सब्जियां खाने से बचना चाहिए। उनको उबालकर पकाकर खाना ही आपके लिए बेहतर होगा। और तीसरा, सावन के महीने में अगर आप गर्म पानी का सेवन करें, गुनगुने जल का इस्तेमाल करें पीने के लिए, तो इससे आपका स्वास्थ्य और आपकी पाचन की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे कि आज का दिन इतना विशेष क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा। व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। खान पान में सावधानी बनाए रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। रुके हुए काम पूरे होंगे। पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं,
वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि शिव जी की पूजा में बेलपत्र, पंचामृत, जल, फूल ये सब चढ़ाना जरूरी है। क्या ऐसा है? देखिए, शास्त्र कहता है कि भगवान सूर्य नमस्कार से प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु अलंकार यानी आभूषण से प्रसन्न होते हैं, और भगवान शिव केवल जल से प्रसन्न होते हैं। तो शिव जी की पूजा में आप बेलपत्र न चढ़ाएं, आप पंचामृत न चढ़ाएं, फल और मिठाई न चढ़ाएं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान शिव की पूजा में जल चढ़ाना जरूरी है। आप कुछ भी भगवान शिव को अर्पित करें, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न होंगे जल अर्पित करने से। तो मुख्यतः शिव जी की पूजा में और किसी चीज का प्रयोग ना भी करें तो जल का प्रयोग अवश्य करिएगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और संतान के मामले में लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है, पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, अपने साथ एक पीला फूल रख के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास चिकित्सा या इलाज के लिए जाना है तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे।
अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा तुला राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज प्रतिपदा तिथि है, सावन शुरू हो रहा है। आज थोड़ा समय निकालकर किसी भी समय भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में अब बात करते हैं सावन सूत्र की और आपको बताते हैं सावन महीने का एक अचूक उपाय। सावन में अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? सावन में जितने दिन भी संभव हो, रोज शाम को शिव मंदिर में घी का या तिल के तेल का दीपक जलाइएगा पूरे सावन में। और दीपक जलाने के बाद अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करिएगा। अगर सावन में अधिक से अधिक दिन रोज शाम को ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।